हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। रात्रि का पहला दिन है। देखिए मैं यहाँ पे सुबह सुबह उठ गई हूँ 3 बजे के शायद, हाँ 3 सवा 3 हो रहा था। और मैं जल्दी उठ के देखिए यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर रही हूँ ताकि फिर बाद में दिक्कत ना हो। और ठीक करने के बाद फिर मैं चली किचन में। यहाँ मैं गर्म पानी करने के लिए पानी ले रही हूँ। ये मैं रोज़ पीती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती है पेट वगैरह में, तो मैं गर्म पानी पीती हूँ तो मुझे सही लगता है। और मुझे इतना तेज़ नींद आ रहा था यार गाइस की क्या ही बताऊँ मैं। तो सुबह सुबह 3 बजे, सोचिए 3 बजे उठना, और इतना ज़्यादा थक गई थी क्योंकि आज नवरात्रि के पहला दिन और आज मुझे बहुत काम था। कल भी बहुत ज़्यादा काम था, थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे फिर मैं झाड़ू लगाने लगी, नींद में ही लगा रही थी देखिए यहाँ पे, क्योंकि इतना तेज नींद आ रही थी। मैं क्या ही करूँ, परेशान हो गई थी मैं। 3 बजे उठना है, उससे एक दिन पहले बहुत ज़्यादा काम भी था, थक गए थे। फिर मैं नहाने गई। यहाँ मैं नहाने के बाद आई तो बाल वगैरह जो भी है थोड़ा सुखा रही थी। उसके बाद देखिए मेरा सूट इतना सुंदर है, येलो कलर का है। आप लोग बताइए कैसा सूट है मेरा। मैं अपने से तारीफ़ करूँगी तो आप लोग कहोगे हाँ अपने ही तारीफ़ कर रहे हो। फिर मैं पूजा की तैयारी करना शुरू कर दी। यहाँ पे मैं जौ जमाने के लिए मिट्टी का वो बर्तन लेके आई थी जिसे मैं साफ़ कर रही थी। और इसमें पानी थोड़ी देर रख के छोड़ देंगे ताकि ये ठीक हो जाए, क्योंकि इसमें पानी सूखता है शायद ज़्यादा, मेरी मम्मा ने बताया था। तो इसलिए मैं जो मम्मा ने बताई है वही मैं करती हूँ। फिर मैं मंदिर को तैयार करने में लग गई। यहाँ पे मैं कपड़े लगा रही हूँ मंदिर में, क्योंकि आप लोग पूछेंगे जो ग्रीन ही क्यों, तो मैं पहले बता रही हूँ क्योंकि मैं रेड नहीं था मेरे पास और येलो था, तो वो मैंने गणेश चतुर्थी में गणेश जी के लिए मैंने लगा दिया था। और उसके बाद फिर मेरे पास यही बचा हुआ था ग्रीन, तो ये मैंने ग्रीन लगा दिया। और उसके बाद फिर क्योंकि अब अलग कलर हो तो थोड़ा सही है, अब एक जैसे लगाएंगे तो सेम सेम दिखाई देगा डेकोरेशन, इसलिए थोड़ा अलग किया। फिर मैंने यहाँ कपड़े फैला दिए सारे में अच्छे से लगा के, लाइटिंग वगैरह सब लगाया मैंने। उसके बाद मैंने देखे गन्नू भैया को मैंने रखा है अपनी जगह पे। क्यों मेरे घर में आप लोग कहेंगे गणपति को गन्नू भैया क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं उनको अपने भाई मानती हूँ। और फिर मैंने माता रानी की मूर्तियाँ रखी मंदिर में और स्पेस बना रही थी, क्योंकि मुझे स्पेस गाइस बहुत चाहिए नवरात्रि में। क्योंकि मैं मतलब कि मुझे ज़्यादा ही मेरे यहाँ थोड़ा अलग तरीके से पूजा किया जाता है और उसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए। इस वजह से मैं देखिए भगवान जी सबको एकदम सेट कर रही थी, जो मतलब कि कम से ज़्यादा मुझे जगह मिले ताकि मेरी सारी चीज़ें अच्छे से और तरीके से एकदम बढ़िया सा हो जाए। फिर मैंने सारी भगवान जी को रख दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर देखिए छोटे भगवान जी एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, कहाँ कहाँ रखूँ कैसे कैसे। अब ऐसे थोड़ी ना कहीं फेंक देंगे, एकदम तरीके से भगवान जी है वो, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा था। और फिर मैंने सारी एडजस्ट करी। ये गाड़ी वाले ना कुछ ज़्यादा ही गाड़ी की आवाज़ बढ़ा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जौ जमाने की जो बर्तन है, कोई भी चीज़ पूजा के लिए किया जाता है तो उसको टीका चंदन जरूर लगाए, क्योंकि सारे भगवान जी के ही अंश होते हैं। और इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए इस बर्तन को मैंने पहले पूजा किया, टीका चंदन जो भी लगाया जाता है सारे लगाए मैंने। कंफ्यूज हो रही थी बहुत ज़्यादा गाइस, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे मम्मा गांव गई है और मम्मा रहती हैं तो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इजीली हर चीज़ हो जाता है। और मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, कंफ्यूज हो रही थी जो मैं पहले करूँ तो करूँ क्या, परेशान हो गई थी इतना ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ। यहाँ देखे मैं जौ चेक कर रही थी जो कैसा है नहीं है, जिसमें मुझे नॉलेज नहीं है फिर भी मैं चेक कर रही हूँ जो अच्छा है या नहीं है, बताओ।
इतना पागलपंती करती हूँ ना कभी कभी मैं। फिर मिट्टी के लिए मैं इतना भागी, फिर भी लास्ट में लेकिन मिल गया मुझे मिट्टी। बहुत मुश्किल से मिला बट मिल गई। तो यहाँ फिर मैंने इसमें मिट्टी मिक्स करी अच्छो एकदम बारीक करके, क्योंकि मोटे रहेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर ये देखिए, मैं स्पेस की बात कर रही थी, तो यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ बिहार में ऐसे 9 जगह भोग लगाया जाता है 9 देवी का। आप लोगों के यहाँ कैसे होते हैं ये नहीं पता, बट मेरे यहाँ ऐसे ही होता है। और ये यहाँ जो भी चीजें करते हैं 9 जगह, एक गणपति बप्पा के तो 10 जगह टोटल होते हैं, बट मेरे यहाँ ऐसा होता है। सारी चीजें 9 जगह भोग लगाते हैं। देखिए यहाँ गाइस, मैंने सारी प्रसाद, फूल, चंदन, हर चीज 9 जगह की है। उसके बाद फिर देखिए मैं यहाँ पे मिट्टी जौ जमाने के लिए जो बर्तन में मिट्टी जो भी रखा था वो रख के कलश रखा। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था पहले क्या करूं, फिर भी ट्राई किया। यहाँ पे फिर मैं भूल गई थी गंगा जल मिलाने के लिए, तो गंगा जल मिलाया। फिर इसमें मैंने 1 रुपए के सिक्के डाले। बेसिक चीजें डाल सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है, बट मेरे पास जो इजीली मिल गई वो डाली। पैसे, सुपारी, पान के पत्ते, फूल। और यहाँ देखिए काम चलाने वाला बात आ गई। मेरे पास हल्दी के साबुत नहीं थी, तो मैं पत्ते डाल रहे, वो क्या बोलते पाउडर, सॉरी, ये डाला। फिर मैं यहाँ पर नारियल को रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पे भी इनको भी टीका चंदन लगाते हैं, 5 जगह लगाते हैं मेरे यहाँ, मेरी मम्मा ने बताया है। फिर यहाँ मैं इसमें कलावा बांध रही थी, समझ में नहीं आ रहा था ऐसे बांधू या कैसे बांधू। और ऊपर से छोटा मैं पहले ही बना के रखी थी काट के नाप के, बट पता नहीं कैसे छोटा हो गया, तो परेशान हो गए। फिर मैं एक ढक्कन में कच्चा चावल जो कलश के ऊपर रखा जाता है, गाइज आप लोगों के यहाँ पता नहीं रखते हैं कि नहीं रखते, लेकिन मेरे बिहार में मेरे यहाँ पे कलश के ऊपर कच्चा चावल, एक छोटा सा बर्तन, जो भी आप मतलब कि पितल के रख दीजिए या मिट्टी के रख दीजिए, आपकी मर्जी है, बट रख के उसके बाद कच्चा चावल रख के फिर नारियल रखा जाता है। देखिए ये देखिए कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज बताइए। फिर मैं अखंड ज्योत रखी यहाँ पे, अखंड ज्योत जलाई। अब ये मैंने नया अखंड ज्योत मंगाया था गाइस, सबको देख के मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँ, देखती हूँ कैसा है नहीं है। फिर मैंने अखंड ज्योत प्रज्वलित किया। फिर देखिए गाइस मेरी फाइनल लुक पूजा की, मेरी मंदिर, मेरे भगवान जी, मेरे पूजा करने का तरीका जो भी है गाइस, प्लीज बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और जो भी है कमेंट जरूर